हिंदी चैप्टर नंबर 18 इन्हें पहचानिए। ओके, आइडेंटिफाई इट्स नेम, यही कहना चाहता है, राइट। हम देखते हैं हमारी जिंदगी में, रोज-बरोज की जिंदगी में हमें कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। हम खुद ब खुद सारे काम नहीं कर सकते, राइट, लेकिन हर कोई हमारी हेल्प करता है। हाँ, चाहे हमें इसके लिए मनी पे करना पड़ता है, राइट, या फिर हमें मनी देना पड़ता है, तो इसके लिए भी हमें कोई ना कोई मैन की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स कई सारे लोगों की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आपको घर बनाना है अपना, राइट, तो इसके लिए भी आपको मैसन की जरूरत पड़ेगी, राइट, या फिर आप अपने नए जूते खरीदना चाहते हैं या फिर नए जूते सिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको कोबलर की, इट मीन्स मोची की जरूरत पड़ती है। कपड़े पहनने के लिए शॉपमैन की, या फिर आपको बिजनेसमैन ग्रोसरी की जरूरत पड़ती है। कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं आम रोज की जिंदगी में, जैसे कि हमें अनाज की ज़रूरत पड़ती है, कई सारे सॉफ्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्सेट्रा, स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा हमें कहाँ से मिलता है? सॉफ्ट्स। और सॉफ्ट्स का हमें कौन से इंसान होता है जो हमें देता है? ग्रोसरमैन। ग्रोसरमैन से सब खरीदते हैं ना, राइट। हम ग्रोसर से कुछ ना कुछ लेते हैं। चलो, मीठा खाने का मन होता है, मिठाई, हमें मिठाई खानी होती है, तो कहाँ से हम खरीदते हैं? हलवाई के यहाँ से। तो हलवाई की भी शॉप होनी चाहिए। मान लीजिए कहीं पर मैसन ही नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, आप एक बड़ा सा घर बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई मैसन ही नहीं बनता, यानी कि जो कड़िया होता है ना, गुजराती में बोलते हैं कड़िया, राइट, तो मैसन ही नहीं होता, यानी राजगीर, हिंदी में बोलते हैं राजगीर, गुजराती में बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं कड़िया, राइट। આપણે એ શબ્દ વાપરીએ છીએ કડિયો, જે આપણું ઘર ચણી દે છે, રાइट। सो इट्स मेक आवर हाउस। तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत कुछ है, फैसिलिटीज भी है, लेकिन कोई मैसन ही नहीं है, कोई राजगीर नहीं है, तो आपका घर कौन बना देगा, राइट। तो हमें हर किसी की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आपको नए कपड़े सिलाना चाहते हैं, अब तो दिवाली आ रही है और कोई नया कपड़ा खरीदेगा या फिर सिलवाएगा, कहाँ से सिलवाएंगे? टेलर के यहाँ से, दर्जी के यहाँ से, राइट। मान लीजिए किसी को कपड़े सीने ही नहीं आते हो, तो फिर क्या करेंगे? अगर आप शॉप से खरीदते हैं तो वो भी कभी कभी कपड़ा तो सी देते हैं ना, वो भी सिलते हैं कपड़े, राइट, कपड़े बनाने पड़ते हैं, राइट। तो अगर टेलर ही नहीं होगा तो हमारा काम कैसे चलेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इन्हें पहचानना है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये लोग करते क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ देम, राइट, लेट्स नो इट। ओके, सो कम टू द पेज नंबर 38, 38, ये 3 है और ये 8 है, जिसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पेज नंबर, ओके, डन, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट देखिए, वी हैव अ पिक्चर, यहाँ धोबी है, सी यू कैन सी दिस पिक्चर, यहाँ धोबी है, इट मीन्स दिस इज अ वॉशमैन, यहाँ लोगों के कपड़े धोता है। सो he is washing the clothes of people, right। यहाँ पर है, देखिए, धोबी, यानी ज़्यादातर हमें क्या ड्राई क्लीन में देते हैं या फिर हम इस्त्री करवाने देते हैं, राइट, तो उसे कहते हैं वॉशमैन, धोबी, जो कि लोगों के कपड़े धोता है। इसका वर्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि वो लोगों के कपड़े धोता है। सो he washes the clothes of a people। ओके, नेक्स्ट देखिए, और इसे क्या कहेंगे? वॉशरमैन। नेक्स्ट, यहाँ माली है, दिस इज अ गार्डनर, माली को इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनर, दिस इज अ गार्डनर, यहाँ पौधों की देखभाल करता है। ही इज अ टेक केयर ऑफ बुशेस, प्लांट्स एंड ट्रीज। पौधों की देखभाल करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पौधे ही होते हैं, कभी कभी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसकी भी देखभाल करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसकी भी देखभाल करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है शॉर्ट फॉर्म में कि पौधों की देखभाल करता है। इट मीन्स दिस इज टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड बुशेस। बुशेस यानी कि छोटे छोटे छोड़ होते हैं ना, नन्हे नन्हे छोड़ नहीं होते, जैसे कि गुलाब के होते हैं, मैरीगोल्ड के होते हैं, रोजेस के होते हैं, बुशेस कहते हैं। ओके, क्लियर। यहाँ हार, बेनी, गजरे आदि बनाता है। आपने देखा होगा जो ज्यादातर लड़कियां बालों में लगाती है, बेनी होती है, गजरा होता है, राइट, जो कि व्हाइट फ्लावर से बना होता है। सो इट
वन है, यहाँ कुम्हार है। दिस इज द पॉटर, कुम्हार को बोला जाता है पॉटर। यहाँ कुम्हार है, दिस इज द पॉटर। यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाता है, इज द मेकिंग ऑफ वेसल्स फ्रॉम अ सॉइल। मिट्टी है कि सॉइल, और बर्तन है कि यूटेंसिल्स भी बोलते हैं और वेसल भी बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर इट्स नेम इन इंग्लिश एंड हिंदी, ओके। यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाता है, इट्स he's a make of vessels from a soil। यहाँ खिलौने भी बनाता है, even is a making a toys from a soils। आपने देखा होगा मिट्टी के खिलौने होते हैं, जब हम छोटे थे तो हम बहुत इससे खेला करते थे, हम यूज़ करते थे। मिट्टी की सोसर होती है, पॉट होता है, कुकर होता है, वो भी हम बनाते थे। ये जो पॉटर होते हैं ना, वो ही बना देते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था। आपने शायद देखा होगा या नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन ये खिलौने भी बनाता है। अब कम हो गया सब कुछ, लेकिन होता है, मिट्टी के खिलौने होते हैं, ठीक है। जैसे कि सोसर होती है, कप होता है, वो मटका होता है ना, मटका भी बड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे खिलौने पहले मिलते थे, सो दैट्स व्हाई ही राइट इट हियर। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ खिलौने भी बनाता है, इट्स मेक टॉयज फ्रॉम सॉइल। नेक्स्ट है, यहाँ मोची है, दिस इज अ कॉबलर। मोची को बोलते हैं कॉबलर, दिस इज द कॉबलर। यहाँ चप्पल जूते बनाते हैं, सो ही इज मेकिंग द शूज एंड स्लीपर्स, और उनकी मरम्मत भी करता है, इवन ही कैन रिपेयर इट, ओके। इवन वो उसे ठीक भी कर देता है, राइट। आपने देखा होगा, आप गए होंगे कि कभी कभी हमारा जो जूता होता है, चप्पल होता है, वो टूट जाता है, तो हम किसके पास जाते हैं? मोची के पास, वो हमें फिर से सिल देता है, राइट। सो दिस इज द कॉबलर। कॉबलर के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है, यहाँ नाई है, दिस इज अ बार्बर, ठीक है। बाल कटवाने जाते हैं ना आप लोग, उसे क्या बोलते हैं? बार्बर। यहाँ बच्चे के बाल बना रहा है, मेकिंग द हेयर ऑफ चाइल्ड, इसे हजाम भी कहते हैं, ओके। उसका सेकेंड नेम है हजाम, सो वी कैन कॉल हिम हजाम ऑल्सो, वी कैन कॉल हिम हजाम ऑल्सो। यहाँ दर्जी है, दिस इज अ टेलर। बार्बर के नीचे जो पिक्चर है, जो कि कपड़े सीता है, राइट, तो दिस इज अ टेलर, दर्जी को बोलते हैं टेलर। यहाँ लोगों के कपड़े सीता है, he is sewing the clothes of people, ओके। यहाँ लोगों के कपड़े सीता है। ऑब्वियसली ये सब जानते हैं, दर्जी का काम क्या होता है? कपड़े सीना। क्लियर इट? ओके, लेट्स रीड इट। 29, इसे बोलते हैं हिंदी में 29, 39, ये 3 है हिंदी में, और ये है 9, 29, ओके। नेक्स्ट हमने देखा 38 पर, हमने लास्ट में देखा यहाँ दर्जी है, दिस इज अ टेलर, यहाँ लोगों के कपड़े सीता है, सो ही इज sewing the clothes of people, राइट। नेक्स्ट हम पहुंचे हैं, we reached just पेज नंबर 39, 3 and 9, it's called 39, जिसे हिंदी में बोलते हैं 29। नेक्स्ट है, यहाँ लोहार है, क्या है? यहाँ लोहार है, दिस इज अ ब्लैकस्मिथ, यहाँ लोगों की चीजें बनाता है, he made things of iron, ठीक है। आपने देखा होगा जो आयरन की जो खिड़कियाँ होती है, जो डोर्स होते हैं, विंडोज और डोर्स होते हैं, यानी डोर्स यानी कि दरवाजे, तो ये सारी चीज कौन बनाता है? लोहार, इट मीन्स ब्लैकस्मिथ। लोहार को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैकस्मिथ, जो कि लोहे की, इट मीन्स आयरन, लोहे की चीजें बनाता है। आयरन की चीजें होती है ना, जो बहुत मजबूत होती है, राइट। सो he make a things of iron। नेक्स्ट है, यहाँ सुनार है, इट मीन्स गोल्ड स्मिथ, दिस इज अ गोल्ड स्मिथ, यहाँ सोने चांदी के गहने बनाता है, he made things of gold and silver। आपने देखा होगा, सुनार की दुकान तो होती है बाजार में, जहाँ से हम ये इयररिंग्स खरीदते हैं, नेकलेस खरीदते हैं, गोल्डन के होते हैं ना, गोल्ड के, तो उसे क्या बोलते हैं? सुनार। जो गोल्ड की सारी चीज़ें बनाता है, सिल्वर की सारी चीज़ें बनाता है, उसे हम सिंपली कह सकते हैं सुनार। हिंदी में सुनार कहते हैं, गुजराती में सोनी, और इंग्लिश में कहते हैं उसे गोल्ड स्मिथ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गोल्ड
नेक्स्ट देखिए, यहाँ हलवाई है, ये तो आप सब जानते होंगे। कई सारी मिठाइयाँ हम खाते हैं, तो वो किसकी शॉप से हम लाते हैं? हलवाई की शॉप से, राइट। જેને આપણે કહી શકીએ मिठाईनी दुकान, राइट। तो जो बनाता है उसे बोलते हैं हलवाई। जो मिठाइयाँ बनाता है उसे बोलते हैं हलवाई। इट मीन्स कन्फेक्शनर। यहाँ तरह तरह की मिठाई बनाता है। He made very different sweets, ओके। तो वो सब आपको पसंद होगी, तो आपको पता चलना चाहिए कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में हलवाई बोलते हैं और इंग्लिश में उसे कन्फेक्शनर बोलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पंसारी है। आप चाहते होंगे, राइट, जो आपको ज़रूरत होती, कई सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, राइट। यानी कि अनाज होती है, ग्रोसरी होती है, फिर हमें सोप्स होते हैं, शैम्पूज होते हैं। ये सारी कौन सी दुकान से हम लाते हैं? पंसारी की दुकान से। इट मीन्स ग्रोसर। ग्रोसर भी बोल सकते हैं पंसारी को, और ग्रोसर मैन भी बोला जाता है, ठीक है। दोनों सेम है, तो कंफ्यूज मत होना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यह मसाले, दाल, अनाज आदि बेचता है, ओके। तो आपने देखा होगा, आप सारे मसाले लाते हैं, दालें सारी लाती है, या फिर ग्रेन्स, अनाज यानी कि ग्रेन्स, मसाले यानी कि मिक्सचर्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ से लाते हैं? ग्रोसर मैन के पास से, राइट। हमारी ग्रोसरी शॉप होती है, वहाँ से लाते हैं। जो यहाँ पर गुजराती में कहवाय करियाणानी दुकान, राइट। से हिंदी में बोलते हैं पंसार और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोसर, अदरवाइज ग्रोसर मैन। नेक्स्ट यहाँ राजगीर है, मेसन। यहाँ दीवार चुनने और मकान आदि का काम करते हैं। He made walls and even he made houses, right? तो दीवार चुनने यानी कि जो सारा हमारा काम होता है, मकान का जो मरम्मत काम होता है, वो सारा कौन करता है? मेसन करता है। नए नए हाउसेस बनाता है, तो वो कौन बनाता है? हाउस को कौन बनाता है? टेम्पल होता है, मस्जिद होता है, ये सारा जो हम बिल्डिंग तैयार करते हैं, तो वो कौन होता है उसके पीछे? मैसन। कई सारे मैसन ही वो बनाते हैं ना, इसीलिए उसे हिंदी में राजगीर कहते हैं। यहाँ राजगीर है, इट मीन्स इज द मैसन। यह दीवार चुनने और मकान बनाने आदि का काम करता है। नेक्स्ट है, यहाँ किसान है, दिस इज द फार्मर। यह खेती करके अनाज पैदा करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन इन अवर लाइफ, राइट। यानी कि आपके पास सब कुछ है, मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो आप क्या करोगे? राइट, अनाज ही नहीं है। हाँ, मान लीजिए आपको, मुझे पता है आजकल चाइनीज़ बहुत पसंद आता है, पानीपुरी बहुत अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें फिर भी अनाज से ही बनती है ना। और अनाज कौन पैदा करता है? फार्मर। जो किसान होते हैं, वो अपने खेत में कई सारे जो पाक होते हैं उसे उगाते हैं, राइट। बीज बोते हैं, फिर पाक उगाते हैं, और इसी से हमें ये सारा खाना मिलता है, राइट। ये सारा, मान लीजिए डोसा है, तो वो चावल से बनता है। डोसा किस में से बनता है? चावल में से। तो चावल कौन पकाता है? चावल उगाने की ये सारी प्रोसेस किसान करता है। अगर किसान खेती नहीं करेगा, वो अनाज नहीं पैदा करेगा, तो हम खाएंगे क्या, राइट। तो ये वाला किसान है जो सबसे हमारा ज़रूरी पार्ट है, राइट, हमारे जीवन का, जिसकी वजह से हम अच्छे से खा पाते हैं। तो यह किसान है, दिस इज अ फार्मर। यह खेती करके अनाज पैदा करता है। He grows grains from a farm, right? Okay? किसी को कोई क्वेरी है? Let's move forward and turn your page and come to the page number 40. 4040 it means 40. स्वाध्याय, it means exercise, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वाध्याय। And the most important thing is that जब आप हिंदी लिखे, ऊपर की लाइन को टच करके लिखे, डोंट फॉरगेट इट। और इंग्लिश नीचे की लाइन को टच करके लिखे। यहाँ पर आपको बताया गया है सी, धोबी जो है वो ऊपर की लाइन को टच करके लिखा है, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन हिंदी। तो हिंदी और गुजराती और संस्कृत, ये तीनों भाषा, हिंदी, गुजराती और संस्कृत, ये तीनों भाषा हम ऊपर की लाइन को टच करके लिखेंगे। और जो इंग्लिश है, मैथ्स है, वो नीचे की लाइन को टच करके लिखना है। Okay, don't forget it. That's first. Exercise number 1.
पढ़िए और लिखिए, राइट। इसमें पहला दिया गया है धोबी। धोबी का मतलब होता है वॉशरमैन। यहाँ पर हम लर्न करेंगे स्पेल। धोबी की स्पेल क्या होगी? सॉरी, WASHERMAN, वॉशरमैन। आपको इसे अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स। WASHER, फर्स्ट आप याद रखेंगे वॉशर, और मैन होगा वो कॉमन होगा MAN। क्लियर? नेक्स्ट है माली। जैसे मैंने आपको बताया था, माली का मतलब होगा गार्डनर। धोबी का हुआ वॉशरमैन, माली का होगा गार्डनर। GARDENER, गार्डनर। आप उसे दो पार्ट में यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये पूरा स्पेलिंग अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उस पूरे स्पेलिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। GARD, गार्ड, ENER, गार्डनर। आप ऐसे भी इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। ये सही था, ठीक है? आप यस करना। GARDENER, गार्डनर। फिर है कुम्हार। कुम्हार का मतलब होता है पॉटर, जो मिट्टी में से खिलौने बनाता है, मिट्टी की चीजें बनता है, चीजें बनाता है। जैसा आपने देखा होगा हमारे घर में जो मटका होता है वो मिट्टी से बना होता है, राइट? तो उसे कौन बनाता है? पॉटर। POTTER, पॉटर। नेक्स्ट है मोची, जो हमारे जूते सी देता है, राइट? चप्पल को सी देता है, उसे बोलते हैं मोची, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोबलर। COBBLER, कोबलर यानी कि मोची। प्लीज रिमेंबर इट्स स्पेल। नेक्स्ट है नाई, जो अभी हमने पढ़ा। नाई, नाई का मतलब होता है बार्बर। BAR, बार्बर। BARBER, बार्बर। ठीक है, हो गया? नेक्स्ट देखिए कौन सा है? दर्जी। दर्जी। टेलर, TAILOR, दर्जी यानी कि टेलर, TAILOR। दर्जी को इंग्लिश में टेलर कहते हैं। ये सर आप स्पेल लिख रहे हैं, उसका इंग्लिश नेम है। प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट है लोहार। लोहार, जो लोहे की चीजें बनाता है, राइट? ये हमने अभी पढ़ा। ब्लैकस्मिथ, BLACK। आप इसका स्पेल बहुत इजी है। पहले आपको ब्लैक का स्पेल लिखना है, BLACK। फिर स्मिथ का SMITH, ब्लैकस्मिथ, जो कि आपकी बुक में भी अवेलेबल है। लोहार यानी कि ब्लैक स्मिथ। फिर है सुनार। सुनार में पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो पहले आपको लिखना है गोल्ड, GOLD, गोल्ड। उसके बाद लिखना है स्मिथ, SMITH, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार। ठीक है, उसमें भी सेम है। पहले गोल्ड का स्पेल आपको याद रखना है और फिर स्मिथ का SMITH। नेक्स्ट है हलवाई। हलवाई यानी कि कन्फेक्शनर, CONFECTIONER, कन्फेक्शनर यानी कि हलवाई, जो
कन्फेक्शनर। फिर है पंसारी यानी कि ग्रोसर, GROCER, ग्रोसर यानी कि पंसारी। आई होप कि आपने ये लाइन लिखी होगी। इवन ये ऑलरेडी आपकी बुक में अवेलेबल है, सो आई जस्ट इरेज इट। फर्स्ट टू वर्ड ही मैं आपको इरेज कर देती हूँ, राइट। अब है राजगीर, राजगीर यानी कि मैसान, MASON, मैसान यानी कि राजगीर। फिर है किसान, किसान को क्या बोलते हैं? फार्मर, FARMER, फार्मर यानी कि किसान। क्लियर स्टूडेंट्स? और यही आपको होमवर्क में भी लिखना है। वन टाइम आपको ये वर्कबुक में अभी आपने फिलअप किया यहाँ पर, और टू टाइम आपको अपनी कॉमन होमवर्क नोटबुक में लिखना है, क्योंकि इसके स्पेल याद रखना बहुत जरूरी है। इवन इसका इंग्लिश नाम भी आपको आना चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी दोनों नेम आपको अच्छे से याद रखना है। इसीलिए वन टाइम अभी आप यहाँ पर लिख रहे हो, और टू टाइम आपको अपनी कॉमन होमवर्क नोटबुक में ये सारे नेम लिखने हैं। कॉमन होमवर्क नोटबुक में टू टाइम्स, और उसका स्पेल और उसका हिंदी नाम दोनों आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा सेशन हम कंप्लीट करते हैं। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, देन बाय, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।